गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप यू आर हेल्दी। मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। बच्चों, पिछले क्लास में हमने लेसन नंबर 7 रीड किया था। लेसन नंबर 7 है प्रोवाइडिंग सर्विस टू कम्युनिटी। एक बार मैं फिर से आपको इसकी हिंदी एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद हम बचा हुआ लेसन रीड करेंगे। प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय को सेवा प्रदान करना। हम भारत में रहते हैं, यह एक बड़ा देश है। 4 प्रशासनिक विभाग या केंद्र इसे उन राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करते हैं जिन्हें आगे जिलों में विभाजित किया गया है। जिले में कई गांव और कस्बे हैं। हम कई लोगों के साथ एक गांव या शहर में रहते हैं। यह सभी लोग मिलकर क्या करते हैं? एक समुदाय बनाते हैं। जो सरकार है वह पूरे देश के मामलों की देखरेख करती है। एक समुदाय के लोगों को, जो एक समुदाय में लोग रहते हैं, उनको पेयजल, पीने के लिए पानी, सड़क, स्कूल, बिजली, अस्पताल जैसी विभिन्न उपयोगिताओं की आवश्यकता होती है। एक समुदाय के अंदर जो लोग रहते हैं उन्हें पीने के लिए पानी की, सड़क, स्कूल, बिजली, अस्पताल जैसी विभिन्न उपयोगिताओं की आवश्यकता होती है। इन्हें नागरिक सुविधा कहा जाता है। स्थानीय सब सरकार जैसे ग्राम पंचायत और नगर समिति शहरों, कस्बों और गांवों के लोगों की आवश्यकताओं का प्रबंध करती है। नेक्स्ट है विलेज पंचायत। विलेज पंचायत मीन्स होता है ग्राम पंचायत। जो ग्राम पंचायत है वह क्या करती है? हमारे देश के प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है। पंचायत की 3 स्तरीय प्रणाली लोगों की निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करती है। हमारे पास कुछ आवश्यकताएं दी गई हैं जिनको क्या ग्राम पंचायत जो है वो पूरा करती है। फर्स्ट है, यह सभी को स्वच्छ पीने का पानी प्रदान करती है। नंबर 2 है, यह साफ सफाई और स्वच्छता पर ध्यान देती है। नंबर 3 है, इसने बच्चों की शिक्षा के लिए प्राथमिक स्कूल और वयस्क शिक्षा के लिए केंद्र स्थापित किए हैं। नंबर 4 है, यह कुओं, तालाबों और टैंकों की तरह बुनियादी ढांचे की मरम्मत करता है। नंबर 5 है, यह औषधालयों में बेहतर स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाएं प्रदान करता है। म्युनिसिपल कमेटी, नगर पालिका समिति। म्युनिसिपल कमेटी टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ पीपल इन द टाउन और सिटीज। नगर पालिका समिति किसी कस्बे या शहरों में लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखती है। इट्स मेंबर आर इलेक्टेड बाय द पीपल हु आर 18 ईयर्स ऑफ अबव। इसके सदस्य 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग होते हैं। द इलेक्टेड मेंबर आर कॉल्ड काउंसलर्स। निर्वाचित सदस्यों को पार्षद कहा जाता है। दीज काउंसलर्स इलेक्ट देयर हेड हु इज कॉल्ड प्रेसिडेंट और चेयरमैन। ये काउंसलर अपने मुख्य का चुनाव करते हैं जिन्हें अध्यक्ष कहा जाता है। मेन फंक्शन ऑफ अ म्युनिसिपल कमेटी। ए म्युनिसिपल कमेटी परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। एक नगर पालिका समिति निम्नलिखित कार्य करती है। इट मेक्स अरेंजमेंट टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल द पीपल। यह सभी लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करती है। इट मेक्स प्रॉपर अरेंजमेंट टू कीप द सिटी नीट एंड क्लीन। यह शहर को साफ और स्वच्छ रखने के लिए उचित व्यवस्था करती है। इट मेंटेन रोड एंड स्ट्रीट लाइट्स। यह सड़कों और स्ट्रीट लाइटों को बनाए रखता है। इट प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14 ईयर्स। यह 14 साल से ऊपर बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती है। इट एस्टैब्लिश्ड एंड लुक्स आफ्टर द हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज। यह अस्पताल और डिस्पेंसरी की स्थापना और देखभाल करता है। इट मेंटेन पार्क एंड गार्डन्स। यह पार्क और गार्डन का रखरखाव करता है। इट रन स्कूल एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। यह स्कूलों और अन्य शैक्षिक संसाधनों को चलाता है। इट ऑर्गेनाइज्ड लिटरेसी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट।
यह साक्षरता का आयोजन करता है। It is our duty to help the municipal committee of the village पंचायत in their work। यह हमारा कर्तव्य है कि हम नगर पालिका समिति या नगर पंचायत की मदद करें। अगेन रीड, म्युनिसिपल कमेटी, नगर पालिका समिति। म्युनिसिपल कमेटी टेक्स केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल इन द टाउन और सिटीज़। नगर पालिका समिति किसी कस्बे या शहरों में लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखती है। इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल हु आर ऑफ 18 ईयर्स ऑफ अबोव। इसके सदस्य 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग होते हैं। द इलेक्टेड मेंबर आर कॉल्ड काउंसलर्स। निर्वाचित सदस्यों को पार्षद कहा जाता है। दीज काउंसलर्स इलेक्ट देयर हेड हु इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट ऑफ और चेयरमैन। ये काउंसलर अपने मुख्य का चुनाव करते हैं जिन्हें अध्यक्ष कहा जाता है। मेन फंक्शंस ऑफ अ म्युनिसिपल कमेटी। एक नगर पालिका समिति निम्नलिखित कार्य करती है। ए म्युनिसिपल कमेटी परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। एक नगर पालिका समिति निम्नलिखित कार्य करती है। फर्स्ट है, इट मेक अरेंजमेंट टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल द पीपल। यह सभी लोगों के लिए पानी की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था करती है। नंबर 2, इट मेक प्रॉपर अरेंजमेंट टू कीप द सिटी नीट एंड क्लीन। यह शहर को साफ और स्वच्छ रखने के लिए उचित व्यवस्था करता है। नंबर 3, इट मेंटेन रोड एंड स्ट्रीट्स लाइट। यह सड़कों और स्ट्रीट लाइट्स को बनाए रखती है। इट प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 18 ईयर्स। यह 14 साल से ऊपर के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती है। इट इस्टेब्लिशेस एंड लुक्स आफ्टर द हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज। यह अस्पताल और डिस्पेंसरीज की स्थापना और देखभाल करती है। इट मेंटेन पार्क एंड गार्डन्स। यह पार्क गार्डन का रखरखाव करती है। इट रन्स स्कूल एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। यह स्कूलों और अन्य शैक्षिक संस्थाओं को चलाती है। इट इज़ अवर ड्यूटी टू हेल्प द म्युनिसिपल कमेटी और द विलेज पंचायत इन देयर वर्क। यह अतः हमारा भी कर्तव्य है कि हम नगर पालिका समिति या ग्राम पंचायत की मदद करें। आवर नेबरहुड कम्युनिटी सर्विसेज। हमारे पड़ोस में समुदाय सेवा। ड्रेन्स, नालियाँ। One of the important function of the local bodies is to provide the drainage for dirty waters। स्थानीय निकायों में से एक महत्वपूर्ण कार्य गंदे पानी के लिए जल निकासी प्रदान करना है। Drains should be covered so that flies and mosquitoes cannot breed there। नाली को कवर किया जाना चाहिए ताकि मक्खियाँ और मच्छर उसमें प्रजनन ना कर सकें। This also stops bad odor for spreading। यह खराब गंध को फैलने से भी रोकता है। नेक्स्ट है कैनल्स, ब्रिज एंड डैम्स। नहर, पुल और बांध। फार्मर्स आर प्रोवाइडेड वाटर थ्रू कैनल्स। किसानों को नहरों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जाता है। रिवर्स आर समटाइम ब्लॉक्ड बाय हग वॉल्स टू कलेक्ट वाटर इन आर्टिफिशियल लेक्स। कृत्रिम झीलों में पानी इकट्ठा करने के लिए नदियाँ कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो जाती हैं। दिस वॉल्स आर कॉल्ड डैम्स। इस दीवारों को बांध कहा जाता है। At these dams water drop from great height to generate electricity। इन बांधों पर बड़ी ऊंचाई से पानी की बूंदें बिजली पैदा करती हैं। अगेन रीड, ड्रेन्स, नालियाँ। One of the important function of the local bodies is to provide the drainage for dirty water।
स्थानीय निकायों में से एक महत्वपूर्ण कार्य गंदे पानी के लिए जल निकासी प्रदान करना है। ड्रेन्स शुड बी कवर्ड सो दैट फ्लाइज एंड मॉस्किटोज कैन ब्रीड देयर। नालियों को कवर किया जाना चाहिए ताकि मक्खियाँ और मच्छर उसमें प्रजनन ना कर सकें। दिस ऑल्सो स्टॉप बैड ऑर्डर फॉर स्प्रेडिंग। यह खराब गंध को फैलने से भी रोकता है। नेक्स्ट है कैनल्स, ब्रिजेस एंड डैम्स। नहर, पुल और बांध। फार्मर आर प्रोवाइडेड वाटर थ्रू कैनल्स। किसान को नहर के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जाता है। रिवर्स आर समटाइम ब्लॉक्ड बाय द हग वॉल्स टू कलेक्ट वाटर इन आर्टिफिशियल लेक्स। कृत्रिम झीलों में पानी इकट्ठा करने के लिए नदियां कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो जाती हैं। These walls are called dams. इस दीवारों को बांध कहा जाता है। At these dams, water drops from great height to generate electricity. इन बांधों पर बड़ी ऊंचाई से पानी की बूंदें बिजली पैदा करती हैं। Also blew to control floods. वे बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए भी बनाए गए हैं। Such dams hold back water during the rainy season and realized it is in small quantities later. इस तरह के बांध बारिश के मौसम में पानी को रोकते हैं और इसे कम मात्रा में छोड़ते हैं। Dams are also built to store water in artificial lakes called reservoirs. जलाशयों नामक कृत्रिम झीलों में पानी को संग्रहित करने के लिए भी बांध बनाए गए हैं। This prevents water shortage during dry spells. यह सूखे मंथ के दौरान पानी के भंडारण को रोकता है। Bridges and flyovers are built on rivers, canal or crowded areas to help the movement of people, vehicles. पुल और फ्लाईओवर लोगों के वाहनों की मदद करने के लिए नदी, नहरों या भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर बनाए जाते हैं। Again read. They are also built to control floods. यह बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए भी बनाए गए हैं। Such dams hold back water during the rainy season and released it in small quantity later. इस तरह के बांध बारिश के मौसम में पानी को रोकते हैं और इसे कम मात्रा में छोड़ते हैं। Dams are also built to store water in artificial lake called reservoirs.
जलाशयों नामक कृत्रिम झीलों में पानी को संग्रहित करने के लिए भी बांध बनाए गए हैं। दिस प्रिवेंट्स वाटर शॉर्टेज डरिंग ड्राई स्पेल्स। यह सूखे मंत्र के दौरान पानी के भंडारण को रोकता है। ब्रिजेस एंड फ्लाईओवर आर बुilt ऑन रिवर, कैनल और क्राउडेड एरिया टू हेल्प द मूवमेंट ऑफ पीपल व्हीकल्स। पुल और फ्लाईओवर लोगों के वाहनों की मदद करने के लिए नदी, नहरों या भीड़भाड़ वाले इलाकों पर बनाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हमने लेसन रीड किया है और जो भी लेसन आपको पढ़ाया गया है वह आपको अगेन रीड करना है। जो भी आपको क्वेश्चन आंसर घर से होमवर्क में दिए जाएंगे आपको उन्हें लर्न और राइट करना है और साथ ही साथ इस चैप्टर को रीड करना है। थैंक यू स्टूडेंट।